समय के चलते विज्ञान और प्रयुक्ति के विकास इतना जल्दी हो रहा है कि वह हमारा सोच से भी परे है। विज्ञान की प्रभाव सिर्फ हमारा दैनंदिन जीवन में नहीं बल्कि उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी पड़ रहा है। अब तो इंसान विज्ञान और प्रयुक्ति की मदद से प्रकृति के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंगापुर के नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हिरोतका साटो एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से एक गुबरेला को नियंत्रण किया जा रहा है। डॉक्टर हिरोतका साटो ने मसल्स कॉन्फ़िगरेशन, जीवित गुबरेला का न्यूरल नेटवर्क, लेग कंट्रोल, स्टिमुलेटिंग लेग मसल्स के बारे में अध्ययन किया। इस प्रयोग में गुबरेला के मसल्स को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाता है। अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग रूप से यह स्टिमुलेशन होता है। डॉक्टर साटो के स्टूडेंट काओ फेंग, जिसको गुबरेला के लेग मोशन कंट्रोल, लेग मसल्स के लोकेशन के बारे में अच्छे ज्ञान है, तो वो भी डॉक्टर साटो को इस काम में सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर दो किस्म का परीक्षण होता है। एक है गुबरेला के चलने का गति का परिवर्तन करना और एक है गुबरेला जब उड़ता है तब उसका दिशा दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ मोड़ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से। इलेक्ट्रिकल वायर्स को गुबरेला के मसल में इम्प्लांट किया जाता है। पहले वाला परीक्षण के समय यहाँ पर दो बटन्स होता है। पहला बटन जो है वो है वॉकिंग गेट को परिवर्तन करने के लिए और दूसरा बटन जो है वो है स्टार फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन करने के लिए। यही स्टार फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देते हैं तो गुबरेला के चलने का गति भी बढ़ जाता है। यहाँ पर अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग लाइट्स है। जो भी मसल्स के ऊपर क्रिया हो रहे हैं वो लाइट जल जाते हैं। डॉक्टर साटो ने यह बयान दिया कि गुबरेला हर हाल में इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कमांड्स मानते हैं। एक बार तो इस परीक्षण को लगातार 1 हफ्ता तक किया गया था, लेकिन फिर भी गुबरेला इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कमांड को मान रहे थे। एक गुबरेला का औसत आयु है 3 से 6 महीना। हालांकि इस तरह के कोई खबर नहीं है कि ये प्रयोग के बाद गुबरेला के आयु घट गए हैं। और दूसरे वाला परीक्षण के समय गुबरेला के पीठ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंधा हुआ होता है। यहाँ पर 3.9 वोल्ट का माइक्रोलिथियम बैटरी इस्तेमाल होता है और इस डिवाइस को बनाने के खर्चा भी $10 से भी कम है। इस परीक्षण के समय रेडियो सिग्नल्स के मदद से उसका उड़ने का दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग डॉक्टर साटो ने एक विशेष कक्षा में करते हैं जहां पर रूम के दीवार के अंदर प्लास्टिक के परत है ताकि गुबरेला के उड़ने के इस प्रयोग करने के समय गुबरेला को और गुबरेला के साथ बंधा उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हानि ना पहुंचे। इस कक्षा में 8 मोशन कैमरा लगा हुआ होता है ताकि ये गुबरेला के मूवमेंट डाटा को कैप्चर कर सके। अभी तो ये खोज एक शुरुआती दौर पर है। क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से इंसान को भी नियंत्रण किया जा सके? क्या इस तरह के खोज के वजह से हमें चिंतित होना चाहिए? लेकिन खोजकर्ताओं के बयान ये है, यह आविष्कार किसी भी रेस्क्यू मिशन या फिर उद्धार कार्य में बहुत ही उपयोगी हो सकता है, जैसे कि किसी भी धंसा हुआ बिल्डिंग में इंसान को ढूंढने में या फिर ऐसा कोई जगह के ऊपर नज़र रखने में जहां हम जा नहीं सकते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर टेररिस्ट के ढूंढने में ये बहुत ही काम में लग सकता है। धीरे धीरे प्रकृति और टेक्नोलॉजी एक आपस के साथ इस तरह से जुड़ रहा है कि हम कभी भी उसे अलग ना कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो और आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो
तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये प्रयास हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा।